हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 7 की मैथ बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा भी दिए। मीन्स पहले चैप्टर का नाम क्या है, कक्षा 7 कक्षा 7 के मैथ के पहले चैप्टर का नाम प्यारे बच्चों परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसका परिमेय संख्या नाम है। कक्षा 8 की मैथ के परिमेय संख्या, पहला चैप्टर का नाम रेशनल नंबर। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो मैथमेटिक्स का बेस होता है 6, 7, 8 की मैथ होती है प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको बताया। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कक्षा 7 मैथ का मैं पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। पहला चैप्टर के अंतर्गत पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया गया। आपकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी गई है। आप जाना है पार्ट 1 पार्ट 2, उससे आप पढ़ लेना प्यारे बच्चों। और आज हम पार्ट 3 पढ़ाएंगे और आज पार्ट 3 में हम पहला चैप्टर परिमेय संख्या रेशनल नंबर फिनिश भी कर देंगे। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है, मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ अभ्यास प्रश्न का नाम क्या, अभ्यास प्रश्न 1 का ए का पार्ट 1 पार्ट 2 आपका पढ़ा दिया गया है प्यारे बच्चों रेशनल नंबर के अंतर्गत। उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप जा करके अच्छी तरह से उसे पढ़ लेना। इसके बाद ये जो थर्ड पार्ट पढ़ा जा रहा है फिर इसमें आना। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या है कक्षा 7 की मैथ में। और कक्षा 8 की प्यारे बच्चों हम क्लास कंटिन्यू दे रहे हैं। आप अधिक से अधिक क्या करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे 8 के बच्चे भी पढ़ सकें। और अब बहुत जल्दी हम देखो कोशिश करते हैं 6 की भी देंगे क्लास प्यारे बच्चों। तो कक्षा 7 की मैथ के अंतर्गत पहला चैप्टर का नाम क्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इसके अंतर्गत पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया गया। आज पार्ट 3 पढ़ाएंगे और इसमें प्रश्नावली फिनिश भी कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हो गए हैं। अब 8 से आपको 10 तक बताए जाएंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्या। थोड़ा परिमेय संख्या के विषय में बता देते, इसके बाद हम क्या करते हैं इसे स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या, डिफिनीशन लिखना और लिख लेना, पार्ट 1 में जाकर देख लेना। जो संख्या, परिमेय संख्या, डिफिनीशन क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। किसे कहते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु Q का मान 0 ना हो। Q का मान 0 ना हो मीन्स Q का मान 0 ना हो मीन्स कहने का तात्पर्य ये हो Q डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स Q 0 के बराबर ना हो। जैसे 5, 5, 7 तो हमारी P/Q के रूप में परिमेय संख्या है। यदि 0/5 है तो ये भी हमारी परिमेय होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया P/Q के रूप की देखिए लिखी हुई है। और P/Q के रूप की क्या है, ये लिखी हुई संख्या, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे P का मान 0 हो जाए। तो ये P का मान 0, तो इसलिए हमारी क्या परिमेय होगी। लेकिन 5 मान 0 कर देंगे तो ये हमारी परिमेय नहीं होगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप रेशनल नंबर के विषय में समझ चुके होंगे। यदि आपको परिमेय संख्या के विषय में समझ चुके होंगे, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर जाइए पार्ट 1 देखना, अच्छी तरह से वहाँ पढ़ाया गया है प्यारे बच्चों। ओके, तो देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि सरल निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखी हुई जो परिमेय संख्याएं हैं उनको सरलतम रूप में लिखिए। ओके, सरलतम रूप में क्वेश्चन नंबर 1 क्या माइनस का 9 अपान क्या 21 दिया हुआ। सरलतम रूप में लिखने के लिए हमें डिविजिबल आना चाहिए, डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी प्यारे बच्चों अब जस्ट इसी कहने का तात्पर्य हुआ। अब डिविजिबिलिटी चलिए हम किसी दिन आपको इसमें डिविजिबिलिटी जितने नियम हैं, कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल होती, कौन 3 से होती, कौन 4 से होती, कौन 5 से, कौन 6 से, कौन 7 से, कौन 8 से, कौन 9 से, 9 से, कौन 10 से, कौन कौन संख्या किससे डिविजिबल हो रही, किसी दिन आपको हम लिखवा देंगे किसी वीडियो में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज हम बता देते हैं कैसे क्या डिविजिबल का नियम। पहले देखिए, अच्छा 2 से और 3 से देख लीजिए, बस इसी में काम हो जाएगा आपका आज की प्रश्नावली में। 2 से डिविजिबल कौन कौन संख्या होती, यदि किस संख्या के अंत में 0 या कैसे 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी भी संख्या के यदि किसी भी नंबर के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह संख्या हमेशा और हमेशा वो संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होती है, 2 से डिविजिबल होती है। और 4 से भी हो सकती है, 6 से भी हो सकती है, 7 से 8 से भी हो सकती है। लेकिन हमें सबसे पहले छोटी संख्या से डिविजिबल करना है, इसमें काटना है, विभाजित करना है। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 वो संख्या 2 से कटेगी। 3 से कौन कटेगी सर? 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटता हो तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। सर हम समझ नहीं पाए आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य हुआ जैसे 21 लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ डिफिनीशन क्या, डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, कैसे क्या डिविजिबल करेंगे। 3 से बताया गया, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, जैसे 21 लिखा हुआ है तो 2 और 1, तो 2 1 को जोड़ेंगे तो कितना 3 आ जाएगा। अगर यदि किसी संख्या के अंकों का योग जो है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग जो है वह 3 से डिविजिबल हो तो वह संख्या भी 3 से बताओ 3 आया तो 3 से कट जाएगा, गिनत 1 आया, इसलिए यह संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे 63 लिखा हुआ है, अब 6 3 कितना हो जाएगा 9, यदि 9 3 से कटता है, 3 त्रिक का 9, तो यह संख्या भी 3 से कटेगी। काटिए 3 से, देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 21 त्रिक का 63 तो होता है। ओके, तो इसलिए बताया गया कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वह संख्या भी हमारी किससे कटेगी, 3 से कटेगी। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम इसमें आपको कट करके बताते हैं। देखिए 3 से याद रखना प्यारे बच्चों, डिविजिबिलिटी यही कहती है कि जिस संख्या से अंश को काट रहे हो उसी संख्या को हर से काटो, यदि तभी आपका सही होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। यही सरलतम रूप होता है। आप इसे कर करके जितना सरल से सरल कर दें, यही हमारा सरलतम रूप हो। 3 से काटिए, 3 2 से कटेगी नहीं। यदि किसी संख्या के अंत में 0, न 2, न 4, न 6, न 8 कुछ नहीं आया, इसलिए हमारी संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 2 1 3 त्रिक का 9, 3 7 कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। माइनस का 3/7 से और हम इसे आसान नहीं कर सकते, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। ओके, फर्स्ट समझ में आया होगा। इसका सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है माइनस का 18 माइनस का 27, माइनस का 18 कितना दिया, माइनस का 27 दिया। यदि परिमेय संख्या के अंश और हर में क्या हो, यदि चिन्ह क्या हो, समान हो, तो चिन्ह आपस में कट जाते हैं, तो 18 बटा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब इसे देखिए 2 से काटेंगे, यदि 2 से अंश को काट रहे तो हर को भी 2 से काटेंगे। हर क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंत में ना तो 0 आया, ना 2 आया, ना 4 आया, ना 6 आया, ना 8 आया, इसलिए हमारी संख्या 2 से नहीं कटे। 3 से काटेंगे, 3 18 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो 2/3 जो होगा इसका सरलतम रूप हो, किसका 18/27 का सरलतम रूप क्या 2/3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इसका थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है कि 21 क्या है 63 दिया, 21/63 दिया हुआ है, और ऋण चिन्ह नीचे लगा हुआ है, लगा दीजिए प्यारे बच्चों। इसके बाद काटिए तो 21 का 21 त्रिक का 63 हो जाएगा, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। इसका सरलतम रूप ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, और शॉर्ट में काट करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ, 21/63 दिया हुआ है, 21/63 दिया हुआ है। पहले आप क्या करिए, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर देखिए 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर 7 1 7, 7 21 आ गया। आया ऊपर क्या बचा, -1 बचा, सिर्फ ऋण नीचे लगा, ऊपर लगा दीजिए, नीचे लगा दो, उससे कोई नीचे 3 बचा, तो माइनस का 1/3 इसका क्या होगा, सरलतम रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8 के अंतर्गत 1 2 3 अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब इसके अंतर्गत एक और बच रहा है प्यारे बच्चों, क्या है, मीस का खा गा के घा के रूप में दिया था, तो इसे आप का खा गा के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या दिया है, माइनस का 36/64 दिया हुआ। देखिए इसे भी देख लेते हैं, ये कौन सा घा नंबर है, और ये इसे कर लीजिए का नंबर है, इसे कर लीजिए खा नंबर है, इसे कर लीजिए गा नंबर है। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है,
कह रहा कि माइनस का 36/64, माइनस का 36/64 दिया हुआ है। इजी करना है। यदि किस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमेशा, और वह संख्या में 2 से कटती है। तो बताइए इस संख्या के अंत में 6 आया और इस संख्या के अंत में 4 आया, तो यह संख्या हमारी किससे डिविजिबल होगी? 2 से सर डिविजिबल होगी। चलिए सर 2 से पहले काटो, तो 2 से काटेंगे कितना? 18 दूनी 36, 2 1 9, 2 8 16 हो जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64 हो जाएगा। फिर 2 9 18 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। फिर 9 अपन कितना? 16 हो जाएगा। ओके, ऊपर माइनस से माइनस लगा दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा? इसका सरलतम प्रूफ हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत का खा गा घा के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन थे अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं प्यारे बच्चों, दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ प्यारे बच्चों। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से प्रोवाइड कराएंगे। कभी भी उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और याद रखना, रिवीजन करते चलिएगा प्यारे बच्चों। पहले इस प्रश्नावली में आने से पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 फिनिश कर लेना रेशनल नंबर के अंदर, कक्षा 7 के मैथ के अंतर्गत, तभी इसमें आना, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो और अच्छी तरह समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अब इसका जो निर्देशांक है क्वेश्चन नंबर 9 का, पहले उसे नोट करेंगे। क्वेश्चन को समझ लेना ही उसका आधा आंसर होता। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद क्या करिए? क्वेश्चन को हल करिए। ओके, जब आपका डेस्टिनेशन या गोल या ये टारगेट ही नहीं निर्धारित होगा, तो आप कहाँ से प्यारे बच्चों पहुँच जाएंगे अपने लक्ष्य तक। पहले अपना लक्ष्य, टारगेट या एम या गोल को अपना क्या करिए? सही से रखिए, निश्चित करिए उसे। इसके बाद उस पर क्या करिए? काम करिए, तभी आप अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका, क्वेश्चन नंबर 9 का निर्देश क्या है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर अपनी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप किताब में अपने देख लेना, ज़्यादा इस प्रकार से राइट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट दिया का नंबर, इसमें क्या कह रहा है? -3/4, -3 इक्वल टू मीन्स इक्वल या इक्वल टू, डिब्बा बना दो 20, इक्वल टू डिब्बा बना दो अपान कितना दिया है? 28। अब कह रहा है कि ये हमारा रिक्त स्थान, जो ये हमारा क्या रिक्त स्थान, इसमें क्या भरा जाएगा? ये देखिए प्यारे बच्चों, सब संख्या एक दूसरे क्या है? इक्वल है। इसे क्या कहते हैं? ये समतुल्य संख्याएं होती। क्या होती? समतुल्य संख्याएं क्या हो? समतुल्य मतलब सम मतलब बराबर, कहने का तात्पर्य तो समतुल्य का मतलब जो संख्याएं, परिमेय संख्याएं दी हुई हों, वो आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, यदि उन्हें सरलतम रूप में लिखा जाए तब। क्लियर? तो देखिए अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, फिर यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या भरा जाएगा वो चीज़ देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए हम डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आराम से आप कम समय में अच्छी तरह से इसे फुलफिल कर लें। ठीक है ना? देखिए ये 4 है, 4 में कितने गुणा कराया जाए कि -20 आ जाए? मैं कह क्या रहा हूँ, 4 में कितने का गुणा कराया जाए, कितना आ जाए? -20 आ जाए। तो 4 में यदि हम -5 से गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। ओके, तो 4 पंजे कितना है? -20। तो कहने का तात्पर्य हो, जब 4 में 5 का गुणा कराया गया होगा तभी -20 आया होगा। फिर समझें, 4 में कितना गुणा कराएंगे -20 आ जाए? तो 4 में यदि हम -5 का गुणा कराएं तो 4 पंचे 20 और माइनस लगा देंगे। अब जितने के नीचे गुणा कराएंगे उतने के ऊपर कराएंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें -5 का गुणा करा दिए। कहने का तात्पर्य वो देखिए, इसे मैं बाहर हल करके आपको समझाता हूँ, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। मीन्स कहने का तात्पर्य -3/4 हो जाएगा इक्वल, ये डिब्बा बाहर है, इसे बाहर कर लीजिए, -20। यह इसके बराबर है या इसके बराबर है? और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है ना? और इसके बराबर भी है, सब इक्वल एक दूसरे के हैं ना? तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर आप क्या करिए, यक्स मान लीजिए खाली स्थान के आधार पर। अब इसके मल्टीप्लाई और इसका कराइए, भी देखिए निकल आएगा, -5 निकल कर आएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए इसका कराएंगे तो तिर्यक गुणा होता है। ये क्या होता है? तिर्यक कैंची गुणा होता है। तो इससे करवाएंगे, ये 4x हो जाएगा। इससे करवाएंगे तो 20 × 60 हो जाएगा। ऋण का क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ऋण का क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो यक्स ऋण का क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो देखिए इससे 5 से गुणा कराए थे ना, तभी तो -20 आएगा। 5 चौके 20, तो क्या 60 हो जाएगी, नीचे 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा?
अब देखिए यहाँ पर क्या था, 4x था ना, 4x यहाँ पर x मान लिए और ये 20 ये कितना 60 हो जाएगा। फिर इसे काटेंगे यदि 4 तो कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे क्या हो जाएगा, 12 पंच 60 हो जाएगा ना, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये यक्स दिया हुआ है तो -3/4 हो गया, इज इक्वल टू क्या, यक्स अपान -20 करेंगे। तो देखिए यदि आप इस प्रकार इस प्रोसेस से हल कर रहे हैं, 4x बराबर क्या 20 × 60 हो क्या 20 × 60 हो जाएगा। ओके, और फिर यक्स से भाग करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स तो 12 पंचे कहने का तात्पर्य वो 15 चौको 60 कितना आ जाएगा, 15 आएगा। तो जो कि ये इस तरीके से यदि करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको यही ट्रिक लगाना, चूँकि समतुल्य संख्या में लिखना है तो समतुल्य कैसे लिखेंगे। यदि 4 में कितने गुणा कराएं, -20 हो जाएगा। तो 4 में यदि हम -5 का गुणा कराएं, 4 में यदि -5 का गुणा कराएं, कितने का, -5 का करवा दें 4 में, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा माइनस का ना। तो यदि जो इसमें जितने गुणा कराते उतना इसमें कराइए, तो इसमें भी कराएंगे तो -3 में कितने कराएंगे, -5 के करवाएंगे, तो 5 ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो देखिए 15 निकल कर आया ना। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, यहाँ पर यक्स का मान क्या होगा वो चीज़ पूछ रहा है। यक्स का मान यहाँ पर कितना होगा, देखिए 15 उस तरह भी निकल रहा था और इस तरह भी निकल रहा है ना। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ आप उस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर यहाँ पर हमें यक्स, यहाँ पर हमें जो 5 से मल्टीप्लाई, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो आप क्या करिए, -3/4, इसके बाद क्या करिए, यहाँ पर यक्स मान लीजिए और -20 कर लीजिए। तो देखिए इससे गुणा कराइए, 4x हो जाएगा, इससे कराएंगे तो 60 हो जाएगा, इससे ऋण का धन हो जाएगा। फिर इधर 4 है, इधर कितना 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू क्या 60/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 15 चौके 60 आ जाएगा, 15 x इक्वल टू कितना 15 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर कितना भरा जाएगा, यहाँ पर 15 भरा जाएगा, कितना 15। ये यहाँ से निकाल करके हम आपको बता रहे हैं। आप इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए 1-2 नंबर का प्यारे बच्चों बहुत लंबी प्रोसेस करना पड़ेगा, तो आपका समय ज़्यादा स्पेंड होगा। मैथमेटिक्स में समय प्यारे बच्चों बहुत कम रहता है, एक तरह से देखा जाए क्वेश्चन बहुत रहते हैं हल करने के लिए। तो ये स्टेप से हल करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन समझाने के लिए हम आपको बता दिए कि यहाँ पर हम क्यों -5 के मल्टीप्लाई करा रहे थे। इसीलिए करा रहे थे कि यदि -5 के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, 5 चौके -20 हो जाएगा। अब -5 के इसमें कराएंगे तो 5 या 15 ऋण का धन हो जाएगा, 15 आ गया ना, तब भी आ गया। ओके, तो इस प्रकार से यदि करेंगे समय ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन सोचा बता देता हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 15 आ गया। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो फिर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, केस नंबर फर्स्ट कर लीजिए। केस नंबर फर्स्ट मीन्स स्टेप नंबर 1 कर लीजिए या स्टेप कर लीजिए। ये स्टेप फर्स्ट हो जाएगा और इसमें देखिए ये स्टेप सेकंड हो जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना, -3/4 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू डिब्बा बना लीजिए, अपन क्या 28 हो जाएगा। अब देखिए 4 में कितने गुणा कराएं, 28 आ जाए, तो 4 7 28 ना होता है। यदि आपको ऐसा नहीं पता चलता तो आप रिक्त स्थान माना, रिक्त स्थान बराबर यक्स अपनी पुरानी प्रक्रिया जो लगाएंगे। मैथमेटिक्स बहुत आसान है प्यारे, जो ना है उसे यक्स मान के हल करिए, निकल आता आंसर उसका। ओके, तो 4 इसका यदि तिर्यक गुणा करवाते हैं तो 4 करने में क्या 4x हो जाएगा। फिर इसका 3 से गुणा करवाएंगे, 3 गुणे कितना 28 हो जाएगा। फिर यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणे 28 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 4 4 7 8 कितना 28 आ जाएगा। तो यक्स इक्वल टू 17 कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 21 भरा जाएगा प्यारे बच्चों, कितना 21। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब 21 आ जाएगा। अब कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा 4 7 28 इस 7 का यहाँ गुणा करवाते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ चिन्ह का विशेष ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस लगा दो। ओके, -21 आएगा, क्लियर है। अब देखो 4 7 28 7 करवा रहा था गुणा ना, तभी तो 28, यहाँ पर 7 का 7 21 हो जाएगा, -21 आ जाएगा। उसी प्रकार अब देखिए, अब इसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप इसे कर लेना। ये थोड़ा विस्तार में है, विस्तार में भी कर लेना जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कितना भरा जाएगा, -21 भरा जाएगा। ओके, 4 में कितने गुणा कराए, -20 आ जाए। 4 में यदि -5 गुणा कराए, 4 5 20 हो जाएगा। जितने के नीचे करवाएंगे फिर उतने के ऊपर करवाएंगे। तो 5 यदि -5 के यहाँ करवाएं तो -5 के यहाँ पे करवाएंगे, तो 5 या 15 ऋण का धन आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ 28 दिया, तो 4 में कितने गुणा कराएं, 28 4 7 28 हो जाएगा। 3 में कितने 4 7 28 ना, 7 गुणा इसमें करवाए ना, 4 7 28 हो गया। फिर 7 का इसमें भी करवाइए, 17 21 ऋण धन का ऋण हो जाएगा। इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर -21 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आए तो आप इस तरह क्या करना, खाली स्थान को यक्स मान करके हल करना। तो इसके बाद आपका आंसर निकल आएगा। फिर जो आंसर यक्स का मान आए उसी को यहाँ पर फुलफिल करना होता है। ओके,
इसके ये सब तुल्य हैं, ये सब समतुल्य संख्याएं हैं। ओके, अभी देखिए समतुल्य संख्या आगे क्वेश्चन में बनाने के लिए भी कह रहा होगा आपके, तो ये रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा तो अच्छी तरह समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। यदि नहीं आया तो आप डोंट वरी प्यारे बच्चों, मैं अभी इसमें कई क्वेश्चन में अब क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ओके, तो चलिए इसका हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का नंबर आया होगा। अब इसका देखिए सेकंड क्या कह रहा है, मिस खा नंबर कह रहा है कि माइनस का 5 पॉइंट माइनस का 8 माइनस का 5 पॉइंट माइनस का 8 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद इज इक्वल टू डिब्बा बना हुआ है अपान 24 इज इक्वल टू 25 अपान कितना दिया हुआ है, डिब्बा बना हुआ, डिब्बा बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा सर, ये यहाँ पर कौन संख्या फुलफिल होगी। यदि हम वो प्रोसेस लगाएंगे स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 तो प्यारे बच्चों बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत समय हमारा स्पेंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए -8 में कितने का मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 हो जाए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, -8 में कितने का मल्टीप्लाई करवाएं कि 24 हो जाएगी। यदि यहाँ पर -3 का नहीं -3 का करवाएं तभी ऋण का धन होगा, तभी 24 आ गया। तो अर्थ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगी, 24 आ गया। जितने का नीचे करवाएंगे उतना का फिर ऊपर भी करवाएंगे। तो -5 में भी कितने करवाएं, -3 का, तो 5 या 15 और ऋण का धन तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 15 भरा जाएगा। ओके, पहला कंप्लीट। दूसरे वाले से कंपैरिजन करवाइए। देखिए अब -8 दिया हुआ है। अब यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं, जो संख्या पहले दी हुई हो उसे पहले हल करते हैं, ठीक है ना। तो माइनस का 5 पान क्या दिया, -8 दिया हुआ है, और इधर क्या 25 पान क्या फिर डिब्बा दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ना, तो देखिए -5 में कितने गुणा करवाएं 25 आ जाए। यदि -5 में -5 का गुणा करवाएंगे तो 50 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। यदि -5 का ऊपर करवाएं तो नीचे भी उतने करवाएंगे, -8 इंटू -5 करवाएं 8 5 40 हो जाएगा। ऋण का क्या हो जाएगा धन, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 40। तो यहाँ पर 40 भर देंगे, हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों। यदि इसे हल करेंगे तो इतना उत्तर आएगा, यदि इसे हल करेंगे तो इतना उत्तर आएगा। मतलब ये सब समतुल्य संख्या, समतुल्य का मतलब होता है सब में से बराबर, तुल्य मतलब संख्या, सभी संख्या आपस में बराबर होती हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा खा नंबर फिनिश हो गया। अब देखिए अभी भी समझ में नहीं आया तो और 1-2 क्वेश्चन देख लिया, अच्छी तरह समझ में आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में आपको। देखिए का खा ग। अब इसमें क्या कह रहा है, 7 अपान -9, 7 अपान -9 दिया हुआ है इक्वल टू, ओके, क्या दिया है -14 अपान क्या दिया है, डिब्बा बना हुआ, डिब्बा बना दीजिए प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू 35 अपान डिब्बा बना दो। अब यहाँ पर देखिए क्या फुलफिल करेंगे, क्या भरेंगे। तो यहाँ पर -14 यहाँ पर लाना, कैसे -14 आया था, जब हम 7 में कितने गुणा कराए -2 का, तो 7 दूनी कितना -14 आ गया था ना, इसके तहत आया था। तो जितने इसमें गुणा करवाएं उतने के नीचे करवा के रख दी, -9 इंटू -2 करवाएं ना, दूना 18 हो जाएगा, माइनस के प्लस, तो यहाँ पर 18 भर देंगे। क्लियर। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 बटा कितना -9 है, और इधर 35 दिया हुआ है, यहाँ पर डिब्बा दिया हुआ, क्या भरा जाएगा। तो 7 में कितने गुणा करवाए हैं कि 35 आया, तो 5 का करवाए थे ना, 7 5 7 जो 5 7 5 35 आया था। अब इसी प्रकार 5 के इसमें करवाएं तो -9 में भी 5 का करवाएंगे तो 15 कितना हो जाएगा, -45 आ जाएगा, ऋण धन का ऋण हो जाएगा, -45। तो यहाँ पर क्या होगा, -45 भरा जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों को इसका ग नंबर मिस 9वां का ये 3 पार्ट जो थे इसके वो फिनिश हो चुके हैं। अब चौथे में देखेंगे चौथा क्या है। घा नंबर क्या कह रहा है, घा नंबर कह रहा है कि -8 अपान डिब्बा दिया हुआ है, ओके, इक्वल टू 4 अपान कितना दिया है, 4 अपान 15 दिया हुआ है, इक्वल टू डिब्बा दिया हुआ है अपान 60 दिया हुआ माइनस का। अब क्या रहा यहाँ पर, क्या संख्या क्या भरी जाएंगे। तो देखिए अब इससे कंपेरिजन 4 में कितने गुणा कराए थे, 4 अपान कितना 15 दिया हुआ है। क्लियर है। और यह इसके इक्वल है, या इसके इक्वल भी, तीसरा इधर रख लीजिए ना, इधर इसे कोई प्रॉब्लम थोड़ो ना है।
ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो 4 में कितने गुणा कराए थे, माइनस का 8 आया, तो 4 में -2 का गुणा करवाए थे जब ये माइनस का 8 आया था, तो ये इस प्रकार से माइनस का 8 आ गया। अब 15 में भी कितने -2 का करवाएंगे, तो 15 दूना माइनस का 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 30 भरा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 30 भर देंगे। क्लियर। अब इसमें देखिए, इसमें कैसे क्या करना है, इससे कंपैरिजन करवाएंगे। पहले 4/15 दिया हुआ इक्वल टू क्या, डिब्बा बना लीजिए, बड़ा का माइनस का 60 दिया, माइनस का 60। अब 15 में कितने गुणा करवाएं हैं, 60 आया। 15 में यदि -4 गुणा करवा देंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार 4 का -4 गुणा करवाए, जब माइनस का 60 है, तो इसी इसमें -4 गुणा करवाइए ना, -4 गुणा करवाएं, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पर यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर -60 हो जाएगा। ओके। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 9 के जितने भी खंड थे सब फिनिश कर दिए हैं और सब अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हैं दोबारा देखना, अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों प्रोवाइड कराएंगे। ओके। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य का मतलब क्या होता, समतुल्य का मतलब सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब सम मीन्स कह सकते हैं समान, कह सकते, तुल्य मीन्स बराबर। तो समतुल्य संख्याएं जो है, समतुल्य का मतलब ये होता है तीनों हम परिमेय संख्याएं लिखें और वो क्या हों, आपस में सभी क्या हों, बराबर होती हों, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समतुल्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कह रहा है, कह रहा प्रत्येक के समतुल्य संख्या लिखिए। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। 3 और, एक तो दी हुई है, कह रहा 3 और लिखिए। 3 और परिमेय संख्या लिखिए। 3 और परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है। तो देखिए पहला क्या दिया है, 2/5 दिया हुआ है। पहला क्या, 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। समतुल्य का मतलब ये होता, चलिए हम क्या कर देते, कैसे इसे आपको बता, 3 लिखना है तो हम फर्स्ट कर लेते हैं, तो 2/5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए इसके समतुल्य संख्या लिखने के लिए इसमें चाहे अंश में 2 का यदि अंश में 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो नीचे भी 2 का करवाइए, यदि ऊपर -2 का करवा नीचे -2 का करवाइए। मतलब समतुल्य का मतलब ये होता है कि अंश में जितने गुणा कराए उतना हर कभी कराए तो हमारी एक समतुल्य परिमेय संख्या तैयार हो जाती है प्यारे बच्चों। यदि इसमें हम कितना करवाएं, 1 का करवाएं और इसमें भी 1 का करवाएं तो ये वही आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ 2 का करवाएंगे। ओके। तो यहाँ पर यदि 2 का इसमें करवाएं, 2 का इसमें, तो कितना, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हमारी पहली आ गई समतुल्य संख्या। और दूसरी क्या, 2/5 में यदि 3 का ऊपर करवा दे, 3 का नीचे करवा देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 5 या 15 आ जाएगी, दूसरी हो जाएगी। यदि हम तीसरी देखें तो 2/5 की समतुल्य संख्या 4 का ऊपर गुणा करवा दें, 4 का नीचे करवा दें, तो क्या 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये जो संख्याएं आई हैं ना, पहली दूसरी तीसरी, ये इसकी इक्वल है प्यारे बच्चों। तो लिख सकते, तो हमारी ये पहली समतुल्य संख्या, ये हमारी दूसरी समतुल्य संख्या, तीसरी 2/5 के 2/5 जो दी है, इसकी 3 और समतुल्य संख्या लिखना है, तो ये हमारी 3 और समतुल्य संख्या हो जाएंगी, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ओके। तो 2/5 की समतुल्य संख्याएं होंगी। यदि इसे इजी करेंगे तो 2/5, इसे इजी करेंगे 2/5, इसे हल करेंगे इजी करेंगे 2/5, सरलतम रूप में लिखेंगे। इसके ये सब क्या हैं, ये सभी संख्याएं क्या हैं, इन सभी संख्याओं को यदि इजी वो कह रहे हैं सरलतम रूप में लिखें, इतना ही आएगा। कोई संख्या जैसे हमारा 8/20 दिया हुआ है, सरल कीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5 देखो आ गया ना। कहने का तात्पर्य ये सब क्या होती, सभी संख्याएं आपस में बराबर होती है, ये हमारी समतुल्य संख्या होती है। तो खा नंबर समझ में आया होगा। अब इसका गा नंबर देखते हैं, वो सॉरी का आया हो, खा देखते हैं। 7/, क्या कह रहा, -11 कह रहा। इसके समतुल्य लिखना संख्या तो 7, तो 7/- 11 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का ऊपर गुणा कराएंगे, 2 का नीचे करवाएं, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और फिर 11 दूना -22 हो जाएगा। ओके। ये हमारी पहली आ गई। दूसरी देखेंगे क्या हो जाएगा, 7/- 11 की समतुल्य संख्या, तो ऊपर क्या कराएंगे, 3 से ऊपर करा देंगे, 3 से नीचे करा। आप -3 से -3 से -2 से भी कर, लेकिन मैं 2 3 4 से करवा रहा हूँ, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, और अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। 7 तरीक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, और माइनस लगा दो। इसके बाद थर्ड देखेंगे, थर्ड में 7 × 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा,
इंटू 4 हो जाएगा। सत चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, गैर चौक के 44 हो जाएगा, माइनस लगा दो। तो इस प्रकार से ये हमारे समतुल्य संख्याएं हो गई। अब एक और है प्यारे बच्चों, माइनस के 8/5 थोड़ा देख लीजिए, इसमें थोड़ा आपको माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, तो आपको डाइवर्ट नहीं होना, आपको वही प्रोसेस लगाना अच्छी तरह समझ। जैसे माइनस के 8/-5 कह रहा है, इसे कट कर देना, तो कितना 8/5 हो जाएगा। 8/5 के तीन समतुल्य संख्या लिखना है, तो आप इस प्रकार से लिख लेना। क्या करेंगे, पहली 8/5 × 2 करेंगे, आ जाएगी। फिर दूसरी में क्या करेंगे, 8/5 × 3/3 करेंगे, तो ये हमारी दूसरी आ जाएगी। इसी प्रकार यदि 4 का करवा देंगे तो हमारी तीसरी आ जाएगी। ओके, करवा लीजिए। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। एक और बच रही तो एक यहाँ कर देते हैं, समझ लेना। 8/5 × 4 × 4। ओके, 8 चौक कितना 32 हो जाएगा, 5 चौक के 20 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारी ये 8/5 के समतुल्य तीन संख्या कौन होगी, 16/10, 24 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 32 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये प्रत्येक के समतुल्य तीन और परिमेय संख्या लिखना था प्यारे बच्चों। कक्षा 7 के मैथ के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 10 में यही कह रहा था, हमने अच्छी तरह से आपको लिख कर दिखा दिए, सभी समतुल्य संख्याएं हैं। आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, एक से लगा करके इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक अभ्यास प्रश्न 1 के ए मैथ कक्षा 7 के मैथ के अंतर्गत यदि किसी में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाएंगे। पहली बात तो हम आपको ऐसा बताते हैं प्यारे बच्चों, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ अच्छी तरह सब समझ में आया होगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें जिससे। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इस नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न के साथ आएंगे प्यारे बच्चों, और अच्छी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स में हम आपको 0 से हीरो बनाएंगे प्यारे बच्चों, टॉपर हैं आपको टॉपर बनाएंगे। पहले यदि आपको किसी का कुछ बनाना चाहते तो पहले आप वो बनिए, तभी तो आप बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है प्यारे बच्चों। और ऐसा मेरा मानना है कि यदि हम कहीं पर किसी को ले जा रहे हैं, पहले आप वहाँ तक जाइए, इसके बाद तभी तो आप दूसरे को वहाँ तक लेके जाएंगे। तो मेरा मानना यही प्यारे बच्चों, इसलिए कहा गया कि मैं टॉपर हूँ, आपको टॉपर बनाऊंगा। सिर्फ आप कंटिन्यू क्लास को करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों रिवीजन करते रहिएगा। यदि रिवीजन नहीं करेंगे, चूंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेन परफेक्ट पीपुल, प्रैक्टिस ही आदमी को क्या बनाती है, पूर्ण बनाती है। ओके, आप 1000 कार्य को एक बार करिए, उसमें आप परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन यदि एक कार्य को आप 1000 बार करते हैं, 1000 बार करते हैं, 1000 बार करते हैं, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसलिए कहा गया प्रैक्टिस मेन परफेक्ट पीपुल, आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आप मैथमेटिक्स को लगाएंगे उतना आपको आएगी प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न के साथ और नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।